डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग ये जो क्लास चला रहे हैं ये है एसएससी जीडी के लिए समर्पित क्लास। एक दिन के अंदर एक निर्धारित मात्रा में प्रश्नों पर अभ्यास आपके जीवन को सफल बना देगा। समय बहुत करीब है, आ जाइए, सब कुछ लगा के लग जाइए काम पर, कुछ छोड़ना नहीं। हम एक एक करके सभी चैप्टर पर अपना डिस्कशन करते जा रहे हैं। आज का चैप्टर हमारा है 2D। अब 2D एक ऐसा चैप्टर है जो आमतौर 2D का मतलब मेंसुरेशन, आमतौर पर विद्यार्थी इसे मुश्किल मानता है, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे डिजाइन है और कुछ डिजाइन पर कुछ संबंधित फार्मूले हैं। अगर उन फार्मूलों से आपका परिचय है तो बहुत आसानी से लग जाएगा, नहीं परिचय है तो हम बता देंगे और उस पर अभ्यास कर लीजिए, सही रहेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, पहला टॉपिक 2D का और उसके बाद रहेगा 3D। तो 2D पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, आइए पढ़ा जाए। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का एक तिहाई है। यदि भूखंड की परिमिति 120 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। परिमिति का मतलब परिमाप होता है। पहले एक आयत बना दीजिए और कह रहे हैं कि इसकी लंबाई का एक तिहाई है। मतलब ये हुआ कि अगर ये चौड़ाई को हम x समझें तो लंबाई को 3x मानना पड़ेगा, तभी इसका एक तिहाई बनेगा। मैं चाहता तो इसको x, इसको 1/3x मानता, लेकिन आप जानते होंगे कि मैं भिन्न को इस प्रकार समझता हूँ। इससे हमारा सवाल और आसान हो जाता। तो देखो, कहते हैं इसकी परिमिति जो है 120 मीटर है। परिमिति का एक फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। आयत की परिमिति का फार्मूला है ये। अब मैं यहाँ लिखूंगा 2, एल की जगह पे 3x और बी की जगह पर 1x और जोड़ करके लिख दूंगा 120। तो 3 1 4, 4 दूनी 8 है, 8x बराबर 120 है, तो 1x बराबर 15 आ जाएगा। हमें लंबाई कहा गया है पूछने के लिए, तो 15 तिया 45, 45 मीटर आयत की लंबाई आ जाएगी। कैसा रहा यह प्रश्न, कमेंट जरूर करते रहिएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको चीजें आपके समय पर और बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा उसकी चौड़ाई क्रमशः 120 मीटर तथा 50 मीटर है। इस खेत के बिकड़ के अनुदिश 5-5 मीटर की दूरी पर लड़के खड़े होते हैं, तो बिकड़ के अनुदिश कितने लड़के खड़े हो पाएंगे। देखो, एक आयत है जिसकी लंबाई 120 है और चौड़ाई 50 है। ये रहा इसका विकर्ण। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस जब हम करते हैं तो ये 12 और 5 का ये बनेगा 130, सही है। 12 5 13 ही बनता है, 144 25 169, ठीक है 30। अब 130 का कह रहे हैं कि 5-5 मीटर की दूरी पर हम पेड़ लगाना चाहिए, लड़के खड़े हैं, तो 130 मीटर की दूरी है, 5-5 की दूरी पर खड़ा करेंगे। 5 दूनी 10, 5 छके 30, 26 आया। परंतु 26 दूरियां आई हैं, 26 दूरी को कवर करने के लिए एक पॉइंट और जरूरत पड़ेगी और तब होगा वो 27। ध्यान रखिएगा, आप लोग 26 का 27 समझ जाइए क्या करना है। देखो, एक उदाहरण देता हूं। अगर मान लो आपको समझ में आ गया 26 प्लस 1 तो सही है, अगर नहीं समझ में आया तो आप समझ जाओ कि 27 हम क्यों लिख रहे हैं। जैसे मान लो यह दूरी 5 मीटर है, मान लो 5 मीटर है और 1-1 मीटर की दूरी पर आदमी खड़ा होगा। देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, 4 दूरी, 5 दूरी। लेकिन आदमी यहाँ भी खड़ा होगा, आदमी यहाँ भी खड़ा होगा और यहाँ भी तो खड़ा ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति खड़ा करना पड़ा। आप देख रहे हैं 5 दूरियां थी, 6 खड़ा करना पड़ा। जितनी दूरियां होती उसे एक अधिक करना पड़ता है, इसलिए 27 को हमने ठीक लगाया है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, एक आयताकार हाल के फर्श का क्षेत्रफल 5325 वर्ग मीटर है। इसमें 2.5 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े बिछाने हैं, कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो भैया टुकड़ों की संख्या कैसे निकाली जा सकती है। टुकड़ों की संख्या निकलती है, संख्या बराबर होता है फर्श का क्षेत्रफल। फार्मूला लिखते चलिएगा, अगर कहीं कमजोरी होगी तो फर्श का क्षेत्रफल अपान एक पत्थर का क्षेत्रफल या एक टाइल का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब चलिए फर्श का क्षेत्रफल क्या है, 5325 वर्ग मीटर है, 5325 वर्ग मीटर है। अब नीचे आ जाओ, 2.5 मीटर गुणा 1.5 मीटर, 2.5 मीटर और गुणा 1.5 मीटर का है ये। आओ हल करते हैं।
तो हम ये दोनों जीरो बढ़ा देंगे अगर इधर, ये दोनों दशमलव हट जाएंगे। आओ काटते हैं, पहले हम किससे काटें, 15 से। चलो 15 से काटते हैं। तो 15 से यहाँ 45, 8 82, 15 पचे 75, 7 बचेगा 75, 15 पचे 75 और डबल जीरो। अब 25 से काटते हैं, 25 से 25, 10 बचेगा 105, 25 चौके 100, 25 दूना 50 और जीरो। 1420, 1420 टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आराम से लगा दीजिए पत्थर, पूरा फर्श चमक जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। 40 मीटर लंबे तथा 25 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई के फूल में लगाई गई है। चौड़ाई फूल है 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फूल की क्यारी लगाने का खर्च बताओ। 40 मीटर 25 मीटर, देखो ये 40 मीटर है और ये 25 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर ये है क्यारी, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। जैसे रास्ते का क्षेत्रफल निकालते, ये 2 मीटर चौड़ा है। अगर 2 मीटर चौड़ा है तो 40 ये है, 2 इधर बढ़ेगा 2 इधर बढ़ेगा तो 44 हो जाएगा। 25 में 4 बढ़ेगा तो 29 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी क्यारी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और निकालते हैं तो लिख सकते हैं 44 गुणा 29 माइनस 40 गुणा 25, ये हमारे आयत का इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्यारी का। और जब आ जाएगा तो उसमें हमें 20 से गुणा करना पड़ेगा। आओ गुणा करते हैं। तो 9 चौके 36, 3, 9 चौके 36 और 3 39, 39 और 8, 39 8 47, 4, 4 दूनी 8, 4 12 माइनस 25 चौका 100, 1000, यानी आया 276। अब इसी में हमको 20 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि एक वर्ग मीटर का 20 रुपया लगता है। 2 छक्के 12, 27 दूना 54, 5520 रुपया लगेगा। ये रहा उत्तर। ये गुणा हमने कैसे किया, इसको कहते हैं वैदिक विधि। मैं जरूर बताऊंगा आपको कि बिना किसी रफ वर्क के किस तरह के गुणा कैसे किए जाते हैं। इस पर हम एक क्लास लेंगे, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। किसी आयत की लंबाई तथा उसके परिमाप का अनुपात 5:16 है। परिमाप समझ रहे हो आप, देखो लंबाई मतलब यल और परिमाप का मतलब होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी। इन दोनों का अनुपात कितना है, 5 और 16 है। तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बताओ। अब हमें चौड़ाई नहीं पता है तो हम बी ही कर देंगे, इसी में वैल्यू रख देंगे। देखो 2 ब्रैकेट में यल की जगह 5 रख देंगे और यहाँ बी रहने देंगे और बराबर लिख देंगे 16। अब 2 पहले उधर ले जाएंगे तो 5 प्लस बी बराबर हो जाएगा 8। तो बी बराबर हो जाएगा 5 जाके घट जाएगा 3। अब बताओ यल है 5 और बी है 3, दोनों का अनुपात पूछा गया है, 5:3 आपका उत्तर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे बात को। आइए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। ये रहा सवाल। किसी कमरे की फर्श की माप 4 मीटर गुणा 3 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन करना है। रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। रोगन मतलब कलर करना, तो इसका मतलब दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। दीवारों के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, देख लो भैया, दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी इंटू एच, ये होता है दीवारों का क्षेत्रफल। और प्लस छत का क्षेत्रफल है, और छत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल गुणा, यही इतना करना है। और सारी जानकारी आपके सामने दी गई है और देखा जाए। देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, वो ऊंचाई। तो मैं लिख रहा हूं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, यही काटना है। तो 4 3 7, 7 दूना 14, 14 तियां 42 और प्लस 4 तियां 12, 54, 42 12 कितना हो गया भैया, 54, 54 मीटर स्क्वायर। यहीं पे दिख रहा है आपका बी विकल्प सही जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी सुविधाजनक तरीके से आपका उत्तर बनता जा रहा है। केवल सवाल को गंभीरता पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। एक आयत की भुजा की माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक नाप ली जाती है और दूसरी भुजा 2% कम नाप ली जाती है। उसका क्षेत्रफल नापने में त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा। आप जानते होंगे एक फार्मूला है परसेंटेज का,
x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अगर यह आप जानते हैं तो 5 माइनस कितना है 2 माइनस 5 गुणा 2/100। तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा, और माइनस 10/100 करोगे 1/10 यानी 0.1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.9%। कितनी कमी आ गई है? 2.9% की कमी आ जाएगी। इतने छोटे सवाल भी हैं, लेकिन टेक्निकल होते हैं ऐसे सवाल, इस पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुणा 80 मीटर का है। इसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है। रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है। उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? अभी अभी हम लोगों ने एक रास्ते का क्षेत्रफल निकाला था, एकदम उसी तरह से फिर से निकाल देंगे। लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 80 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर रास्ता बना हुआ है। अब इस रास्ते के हिसाब देखो, 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 10 इधर बढ़ेगा, 10 इधर बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, ये 120 हो जाएगा। और 80 है तो 10 इधर बढ़ेगा, 10 इधर बढ़ेगा, 100 हो जाएगा। तो क्या करना है? बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दो, आपके रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। 120 गुणा 100 माइनस 100 गुणा 80, यही इतना करना है। तो 12 से करोगे गुणा तो 12,000 आ जाएगा, और माइनस 8,000 आ जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 4,000। कितना हो जाएगा? 4,000 वर्ग मीटर आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतरीन समझ पा रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। साइज 30 मीटर गुणा 20 मीटर वाले कितने आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है, उस क्षेत्र जिसमें वह घास चर सकती है का क्षेत्रफल होगा? 30 मीटर गुणा 20 मीटर, देखो ये है 30 मीटर गुणा 20 मीटर का क्षेत्र है, ये 30 मीटर है, ये 20 मीटर है। एक गाय यहीं पर बंधी हुई है, उसकी रस्सी 14 मीटर की है। अगर 14 मीटर की है तो गाय तो यही इतना चर पाएगी, क्योंकि कोने में बंधी हुई है। बोलो, अगर कोने में बंधी हुई है तो 1/4 वृत्त के बराबर चर पाएगी। और आप जानते हो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर 14 मीटर की है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि 1/4 है 1/4 लगा दो। 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 गुणा 14 गुणा 14, यही इतना करना। 7 दूना 14 होता है, और 2 से काट दो तो ये 2 दूना 4 और 2 से काट दो तो 11 हो जाता है। 14 गुणा 11 कर दो, बस 11 चौके 44, 11 3 11 4 15, 154 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर है। कितना हो जाएगा? 154 मीटर। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर 42 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी पहले परिधि निकाल लिया जाए। परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है पाई गुणा व्यास, यानी 2 पाई आर। तो पाई मतलब होता है 22/7, और व्यास दिया हुआ है 42, 7 छक्के 42, 22 छक्का 132, यानी जो आयत हमारा बनने वाला है उसका परिमाप होगा 132, और उसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। तो देखो जरा, 6 है, ये 5 है, तो हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में, इसके साथ यक्स लगा दिया जाए, 6x प्लस 5x और बराबर 132। 6 5 11, 11 दूनी 22, 22x बराबर 132। तो x बराबर हो जाएगा 22 छक्का 132, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो इसकी लंबाई हो गई 6 छक्के 36, और लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई 6 5 30। हमसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल बताओ। 36 गुणा 30 करना होगा, 36 गुणा 30 करना होगा, तो 36 यहाँ 108 होता है, 1080 सेंटीमीटर का इसका सही जाना चाहिए। फिर से देख लीजिए, मैंने क्या किया है, वृत्त की परिधि पहले निकाल लिया है। परिधि ही व्यास होगा, परिधि ही उस आयत का परिमाप होगा, और उस परिमाप को 6:5 के अनुपात में था, तो 6x को 5x मान लिया। इससे मुझे x की वैल्यू मिल गई, इससे मुझे लंबाई चौड़ाई मिल गई, लंबाई चौड़ाई मिल गई तो क्षेत्रफल मिल गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 68 तथा 60 सेंटीमीटर है।
तदनुसार ऐसे तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के अंतर के बराबर हो। अंतर के बराबर बताओ, अगर 68 मीटर सेंटीमीटर परिमाप है किसी वर्ग का, परिमाप 68 है, तो 17 उसकी एक भुजा होगी, इसका मतलब 289 इसका क्षेत्रफल होगा। समझ रहे हो? अब देखो 60 एक दूसरा वर्ग है जिसका परिमाप 60 है, इसकी मतलब एक भुजा 15 होगी, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 225 होगा। अब आपको 289 में से 225 हटाना होगा, एक नया वर्ग बनाना होगा। अब बताओ घटा के लिखो, 9 में से 5 घटाओगे 4 और 8 में से 2 घटाओगे 6, बस। अब अगर 64 हुआ तो इसकी भुजा 8 हो जाएगी। और मुझे बताना क्या, तीसरे वर्ग का परिमाप बता दो। भैया जी भुजा अगर 8 मिल गई है तो इसका परिमाप 8 से उसके 32 हो जाना चाहिए, और ये रहा आपका उत्तर। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। हम बार बार कहते हैं स्मार्ट व्यक्ति ही नौकरी पाएगा। स्मार्ट किसे कहते हैं? जहां तक जरूरी ना हो कुछ लिखे नहीं, मन में सोच ले। जहां तक, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं लिखना है, जहां तक हो सके कम लिखना है। कम लिखेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 है, इसका क्षेत्रफल बता दो। आपको अगर पता होगा ये अगर 15√2 है तो वर्ग का एक क्षेत्रफल यह भी होता है d² बटा 2, यानी 15√2 गुणा 15√2 और बटा 2। इस √2 से 2 कट गया, आपका उत्तर आ गया 225। कहाँ है 225? ये रहा। वर्ग का विकर्ण अगर आपको पता है तो उसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, और हमने निकाल के दिखा दिया आपको। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बता दो। अगर एक वर्ग है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और एक समबाहु त्रिभुज है, एक ही आधार पर बनाए गए हैं, मान लो इसकी भुजा ए है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे a², और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे √3/4a²। अब क्या होगा, a² कट जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और 4/√3, 4/√3 आपका विकल्प डी सही चला जाएगा। आप निश्चित रूप से इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। परीक्षा के सवाल है श्रीमान जी, आप इनको छोटा ना देखिए। अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो सवाल गलत हो जाएगा। इन सवालों पर आपकी बहुत बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए, कि तभी हो सकती है जब एक एक डिजाइन को आप बहुत अच्छे समझते हो। 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बता दो। अगर कोई वर्ग है और उसका परिमाप 120 है, तो निश्चित रूप से उसकी एक भुजा 30 होगी, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त खींचा जाएगा तो यही होगा। अगर ये होगा तो उसकी त्रिज्या 15 हो जाएगी। अब करें वृत्त का क्षेत्रफल बता दो। क्षेत्रफल बहुत आराम से πr² बताया जा सकता है। देखो πr² गुणा 15²। तो देखो 15² कहाँ है भाई, πr², ये देखो साफ साफ खाली डायरेक्ट लिख दिया गया है, काटा नहीं गया है। पाई का मान 22/7 होता है, गुणा 15² आपका उत्तर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। एक वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आइए देखते हैं। यह एक वर्ग है, यह इसका अंतःवृत्त है, और यह इसका परिवृत्त है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। अगर हम इसको r मान ले या a मान ले, सपोज करो a मान ले, तो यानी इस वर्ग की भुजा को हम 2a मानकर चल रहे हैं, तब न a होगा। और तब ऐसी स्थिति में इसका विकर्ण हो जाएगा 2√2a। बोलो क्या हो जाएगा इसका विकर्ण? 2√2a हो जाएगा। और जब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो खाली क्या हो जाएगा, √2a। यानी परिवृत्त पहले है ना, परिवृत्त और अंतःवृत्त। तो परिवृत्त का की त्रिज्या है √2a, और अंतःवृत्त की त्रिज्या है a। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, केवल आप स्क्वायर कर दीजिए। पाई लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि पाई कट जाएगा, अनुपात का मामला है। ये हो जाएगा 2a², ये हो जाएगा a², दोनों कट जाएगा, 2:1 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1 आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला सवाल आपके सामने है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। देखो क्षेत्रफल समान है,
तो वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से क्या अनुपात होगा? देखो भैया, ये है आर और ये है ए और क्षेत्रफल समान है। इसका मतलब हुआ ये है पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल समान है पाई आर स्क्वायर और बराबर है ए स्क्वायर। तो अब बताओ भुजा का ना वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या के साथ क्या संबंध? आर स्क्वायर इधर जाने दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा 22/7। तो अगर आप वर्गमूल निकालेंगे अंडर रूट में आ जाएगा और क्या हो जाएगा। और पाई रहने दो, क्या दिक्कत, क्योंकि पाई के रूप में लिखा हुआ है। तो हम इसको अगर यहाँ से हटा दें तो इस जगह पे हम खाली पाई रख सकते हैं। तो बताओ पाई बटा ए, और जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये बन जाएगा ए अनुपात आर बराबर अंडर रूट पाई अनुपात ए, अंडर रूट पाई अनुपात एक आपका उत्तर बन जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल, परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। हमने प्रयास कोशिश किया है कि इन प्रश्नों पर आपकी पकड़ मजबूत बनाई जा सके। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। अच्छा, एक बात ध्यान से समझो, चाहे वो 14 सेंटीमीटर चाहे जितना सेंटीमीटर हो, जब अभी हमने थोड़ी देर पहले जब दोनों का अनुपात तय कर लिया तो अंतर्वृत्त और परिवृत्त का अनुपात निकालोगे तब दो अनुपात है। परिवृत्त ध्यान रखना होगा, परिवृत्त पहले लिखा जाएगा। अगर परिवृत्त यहाँ पर लिखा है और ये है अंतःवृत्त, तो इनके बीच में हमेशा हमेशा के लिए दो अनुपात एक का संबंध होगा। तो चाहे त्रिज्या कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गणित के संबंध बहुत अस्थायी होते हैं। एक बार अगर कोई चीज सत्य हो जाती है तो जिंदगी भर के लिए सत्य होती है, उसके लिए त्रिज्या का असर पड़ता नहीं। रेशियो क्यों बदल जाएगा? एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाएं 6 और 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच का अंतर 4 सेंटीमीटर है, उनका क्षेत्रफल बताइए। आप जानते होंगे ये है समलंब चतुर्भुज, ये 10 है, ये 6 है, इनके बीच 4 का डिफरेंस है। आप इसका क्षेत्रफल जानते होंगे, क्या जानते हैं? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 10 + 6 16 और गुणा ऊंचाई 4। 2 से काट दो, 2 8 16, 8 चौके 32, कितना आ गया? 32 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला सवाल आपके पास है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है और उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 9 और 12 है, तदनुसार उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी? देखो कितने आराम से इसको लगाया जा सकता है। इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है और इनकी भुजाओं का योग दे रखा है। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल, देखो कहा ना क्षेत्रफल दे रखा है, तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं की लंबाइयां कितनी है? 9 और 12 है। अगर 9 और 12 है तो 12 + 9 21 होगा, गुणा h होगा और बराबर 105 होगा। इसी को हमें काटना है। बताओ h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 105 गुणा 2 और बटा 21। 21 25 105, 5 गुणा में 10। बताओ कहाँ गया? 10 मीटर। उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज ऐसे होता है, देख लो ये है इनके विकर्ण। कह रहे हैं 16 और 12 है। अगर इसको हम 16 मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, और ये 12 मानते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 होगा। यहाँ समकोण त्रिभुज होता है। तो बताओ 8 का स्क्वायर 64 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 होगा और 100 का वर्गमूल 10 होगा। तदनुसार उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? हमको 10 की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो परिमाप निकालने लगा। आप जानते हैं d1 d2 अपान 2 इसका क्षेत्रफल होता है d1 इंटू d2 अपान 2। तो d1 d2 दे रखा है 16 गुणा 12/2, 2 से काट दो, 2 8 16, 12 8 96। इसका उत्तर आना चाहिए 96 वर्ग सेंटीमीटर। हमने तो इधर परिमाप भी निकाल दिया। मान लो अगर परिमाप की जरूरत पड़े, क्योंकि आधा ध्यान रखिएगा, जो समलंब चतुर्भुज का, समलंब नहीं, ये समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री काटता है, वहीं से हमको भुजा की लंबाई भी मिल जाती है। उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये देखो अर्धवृत्त ये होता है, और जिसका अर्धवृत्त का व्यास 14 है तो त्रिज्या तो 7 ही हो जाएगी।
अब 1/2 पाई आर स्क्वायर चाहिए, 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7 यही करना है। एक साथ यहाँ चला गया, 2 से काट दो 11 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया। ये आपका उत्तर आ गया। बोलो भैया सही है। प्रश्नों को पकड़ने का प्रयास करें। अगला प्रश्न था, एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक पहिया है, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या होती है ये 14 है, सेंटीमीटर है। कह रहे 352 मीटर दूरी तय करने के लिए उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। आओ देखा जाए एक चक्कर में कितना दूर जाता है। एक चक्कर में जाएगा 2 पाई आर, परिधि हम निकालने जा रहे हैं। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 दूना 14 होगा, 22 दूना 44, 22 चौके 88। 88 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.88 मीटर। अब बताओ एक चक्कर में इतना मीटर जाता है, 352 मीटर जाता है, जाना है, कितने चक्कर लग जाएंगे। 352 में आप 0.88 से भाग दे दीजिए, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव चला जाएगा, 11 से काटिए, 11 8 88, 11 3 33, 11 दूनी 22 और डबल जीरो 8 चौके 32। कितने चक्कर लग गए भाई, 400 चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। 400 चक्कर लगाएंगे तब जाकर वहां पहुंच पाएंगे। सवाल लगाने का तरीका देख लो। चक्कर माने क्या होता है, परिधि एक पहिया द्वारा चली गई एक चक्कर में दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है, यदि की परिधि से हमने भाग दे दिया। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा। परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो, यानी 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर हो। ऐसी स्थिति में पाई तो कट ही गया, एक आर भी कट गया। बताओ आर बराबर क्या हो जाएगा। तो हमसे व्यास पूछा गया है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई पाई वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर 105 है, उस वृत्त का व्यास बताओ। परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर और व्यास का मतलब होता है 2r का अंतर 105। क्या हम 2r कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 2r कॉमन ले लिया तो पाई माने 22/7, 22/7 -1 हो जाएगा। तो चलो घटाते, तो 22 में 7 घटाओ 15 आ जाएगा, 15/7। देखो 2r गुणा 15/7 बराबर 105, 15 सत्ते 105, 7 सत्ते 49, 49/2। हमको व्यास बताना है, तो बताओ 2r बराबर क्या हो जाएगा, 49। कितना हो जाएगा, 2r बराबर कितना हो जाएगा, 49। व्यास बताना, अगर r बताना होता 49/2 आता, क्योंकि मुझे व्यास बताना है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2r। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है। 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल बता दीजिए। देखो सड़क बनाने के लिए 2 कंसेंट्रिक सर्किल बनाए जाते हैं। कंसेंट्रिक सर्किल माने क्या होता है, एनुलस है। देखो ये 7 मीटर है। देखो 176 मीटर परिधि वाले, ये 7 मीटर तो है। अब 176 मीटर अगर परिधि है, तो पहले हमको इसका निकाल लेना चाहिए त्रिज्या। कैसे निकलेगा, 2 पाई आर 2 गुणा 22/7 गुणा आर, आर बराबर 176 है। तो आर की वैल्यू होने जा रही है 176 गुणा 7/2 गुणा 22। आओ काटते, 11 से काटे, 11 दूना 22, 11 एक 11, 11 छक्के 66, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 4 चौके 28। आर बराबर कितना है, 28। और कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, 28 में 7 मिला दो। देखो यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो 8 7 15 35 हो जाएगा। हमको इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी के टर्म में। तो ये हो जाएगा, फाइनल लिख रहा हूँ 22/7 गुणा, एक बार ए प्लस बी करूंगा, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करूंगा, 8 5 13, 3 2 5 63 हो जाएगा, और फिर गुणा करूंगा तो 7 हो जाएगा, क्योंकि अंतर करना होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये साथ कट जाएगा, 22 से 63 में गुणा होगा, 22 या 66, 6 22 6 132 और 6 138, 1386 आना चाहिए। 1386 मीटर स्क्वायर उत्तर आना चाहिए। विद्यार्थियों आप देख सकते हैं इन सवालों को कितने मस्ती से लगाया जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब तमाम छोटी छोटी बातों पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाए।
एकदम बिंदास काम करिए, मेहनत के साथ काम करिए, हम आपके साथ बने हुए हैं और परीक्षा के आखिरी दिन तक बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।